लोगों को फायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े। हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज्म बढ़े। G20 में जो आए थे, टूरिज्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में। हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज्म में। और अभी बर्फ पड़ी है अच्छी, तो स्कीइंग के सीजन शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को सिर्फ जुमले और शब्दों का अच्छा प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का अच्छा आचरण मिलेगा। और जो भी अगर कुछ है सब्सटेंटिव, अगर कुछ ठोस है इस बजट में, तो सारे सबसे बड़े जो उद्योगपति जो मोदी जी के करीब हैं, जो नए उद्योग में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ मिलेगा। और वही इस बजट में हमने देखा। चुनावी बजट नहीं, मैं तो कहती हूँ एक तरीके से थोड़ी मुझे इसमें एरोगेंस नजर आ रही थी कि हम जुलाई में हम बजट पेश, या तो आपकी कोई प्लानिंग है जो देशवासियों को नहीं पता, क्योंकि हर एक इलेक्शन में जो भी यहाँ पहुंचता है, पहली चीज आपको ये पता है, यू कैन नॉट टेक एनी इलेक्शन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट लोग क्या समझते हैं वो लोग ही जानते हैं। और आज की डेट में आप पहले से ही इतनी एरोगेंटली आप अनाउंस कर रहे हैं कि सही बजट हम जुलाई में करेंगे, तो पता नहीं आपने क्या प्लानिंग करी है और ये आपके पास ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है, ये आप ही जानते हैं। लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि आज समा था कि 10 साल में जो 2014 में आपने बोला था, आप वही चीजें निकाल के लोगों को बताएं और उसका वेरवा दें, ना कि आगे के और सपने दिखाएं। अप्रोच से भारत सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। This is a mere administrative exercise to ensure that the government of India has the requisite funds to carry on its normal business until the new parliament is constituted and a new government is formed. And that's what they have done, except for making their obligatory self-congratulatory self-praise phrases. There nothing else is there and nothing should have been there, and rightly so nothing is. देखिए, ये तो इनकी पटकथा 2024 के चुनाव के लिए लिखी जा रही है, क्योंकि इनको लग रहा था कि हम अयोध्या में जो है चारों शंकराचार्यों को घर बिठा करके और जो है खुद करके कुछ हो जाएगा, तो वो तो जनता ने उसको दिखा दिया, कुछ नहीं है वो चल रहा। अब नया ये शगुफा छोड़ा है और मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, वो मेरे ख्याल जज साहब कल ही रिटायर हो गए थे फैसला करते हुए। और दूसरे पक्ष को न्याय की प्रक्रिया तो कम से कम, न्याय दो ना दो, कम से कम ऐसा लगे तो सही कि हाँ न्याय की प्रक्रिया पूरी